का भैया का नाम है तुम्हारा? लखन यादव। का करत रहता? अरे भैया अब तो फिर रवि रोजगार का है, काम वाम कुछ है नहीं है। हाँ। अब ऐसे ही है, बैठे हैं। और ये सुनी जे बेला गोप कंपनी आ रही, इसमें फायदा है कि नुकसान है? अरे भैया उसमें तो बहुत बड़ा अपने फायदा है थे, हाँ। क्योंकि अपने क्षेत्र में तो रोजगार नहीं है। हाँ। वो कोई कंपनी पे काम करे तो अपन लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि हाँ। अपने क्षेत्र में यहाँ से सागर के इस साइड, छतरपुर के इस साइड, ना जबलपुर के बीच में कोनो बड़ो कंपनी नहीं है, कोनो ऐसी कि उसमें 10-50 लोग इकट्ठे काम कर सकें। हाँ। तो अपने क्षेत्र में ये काम हो जाए तो अपने 1000, 2-4 लोगों को इकट्ठा काम मिल जाएगा। और ये कह रहा है जी जंगल की चल रही क्या, जंगल कटने, इसमें नुकसान है क्या फायदा है? जंगल अपन ही जंगल से कटने से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अपने तो भारी मात्रा में जंगल है। जैसे सीधे पन्ना तक का पूरा जंगल है, यहाँ तक सीधे आप दमू चले जाइए, सीधा जंगल मिलेगा आपको। तो अपन को इस चीज़ से नुकसान नहीं है, क्योंकि अपना एक छोटा ही सा एक टुकड़ा तो कट रहा जंगल को, तो अपन को रोजगार नहीं है, रोजगार मिल जाएगा क्षेत्र में। तो क्या चाहते हो कि कंपनी काम करे? हम तो चाहती है कि काम हो जाए। इस क्षेत्र के भी सभी लोग, ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में रोजगार आएगा तो पैसा आएगा और शिक्षा बढ़ेगी। पैसा से ही तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो शिक्षा अधूरी है। जी कंपनी कौन सी पंचायत में काम कर रही? अपनी हमारी ग्राम पंचायत मंजोराई में है। हम अच्छा, मंजोराई में है। मंजोराई से हैं, तो अपने ग्राम पंचायत मंजोराई में है। ठीक हो, सहमत हो तुम? हम लोग सभी सहमत हैं कि काम शुरू हो, हाँ। क्योंकि पहले इसके पहले Rio Tinto काम करती थी यहाँ पर। हाँ। तो उसने कोई पेड़ नहीं काटे, कोई खनन नहीं किया, वैसा सैंपलिंग भर की। हाँ। फिर भी उसने छोटे से ही काम में इस क्षेत्र में इतना काम कर दिया था कि लोगों को खेती के लिए पानी, पीने के लिए पानी, हाँ। पढ़ने के लिए कहीं स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल की व्यवस्था की, जहाँ टीचर नहीं है वहाँ टीचर की व्यवस्था की। हाँ। और जहाँ तक आपके जानवरों को तक भी दवा कराने की उन्हें पूरा ये चलाया। जब तक उनका प्रोग्राम रहा तो आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल तक पूरी जिम्मेदारी उठाई उन्होंने। हमारे क्षेत्र में उन्होंने बहुत मदद की है। तो ऐसे ये कंपनी आएगी तो ये भी मदद करेगी, हम लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें तो लम्बो बोल रहे बुलाते हैं लगा। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश यादव। हाँ जी, बेला गोप कंपनी आ रही, इसे सहमत हो आप लोग? हम लोग तो सहमत हैं, और यहाँ पर कोई मजदूरी नहीं है। तो हम ग्रामवासी यही चाहते हैं कोई कंपनी आए यहाँ पर और काम करे, हम लोगों को रोजगार मिले। हाँ। ताकि हम लोग सुरक्षित और एक आय के साधन से जुड़ सकें। हाँ। और अपने परिवार का अच्छा सा भरण भरण पोषण कर सकें, क्योंकि यहाँ जंगल में कोई आय तो है नहीं, मजदूरी तो है नहीं, पढ़े लिखे तो इतने है नहीं। कोई कंपनी यहाँ पर आए तो हम लोगों का सुधार हो सकता है उसमें, और बेरोजगार हैं तो रोजगार भी मिल सकता है, उसमें जुड़ सकते हैं। तो आप कंपनी से सहमत हो? हाँ, कंपनी से सहमत है। सभी लोग चाहते हैं कि कंपनी आवे और जैसे काम करे। रियो टिंटो आई थी। हाँ। तो उसने बहुत कुछ विकास करा हमारे गाँव में। हाँ। जैसे पानी से लेके और दवाई से लेके, और जैसे पशुओं के लिए उनने दवाई भी करवाई, मतलब हर चीज़ से उनने मदद की हम लोगों की। इसी प्रकार से अगर कोई भी कंपनी आती है, जैसे बिरला ग्रुप है, वो आएगी यहाँ पर काम करेगी, तो हम चाहते हैं कि यहाँ आए और काम करें। ठीक है भाई। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? भरत यादव। हाँ जी, बेला ग्रुप कंपनी आ रही, इससे फायदा है कि आप लोगों को कोई नुकसान है? उससे अपन को फायदा है। हाँ। और ग्रामीण क्षेत्र जो मजदूर हर चीज़, हाँ, इससे विचारते हैं कि कंपनी आए बिरला ग्रुप, हाँ, और अपनी कंपनी डाले, और कोई नुकसान नहीं है उससे। हाँ, ये जंगल की चल रही कि जंगल, कुछ लोग बोले जंगल छोटा सा जंगल है, उससे कटे से कोई नुकसान नहीं है। हाँ। और यहाँ से दूरी कम से कम जंगल 100 किलोमीटर दूरी है। हाँ। ना है पन्ना साइड और ना है सागर। हाँ। तो इतनी दूरी पे है, कोई नुकसान नहीं है, छोटा सा जंगल है, कट जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र मजदूर है चीज़ों फायदा होगा कंपनी आने से। अच्छा, तो आप सहमत हो कंपनी? हाँ, हम अब सहमत हैं। ठीक है भाई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इंद्रपाल यादव है। ये बेला ग्रुप कंपनी आ रही है अपने इधर, इससे आप लोगों को फायदा है कि नुकसान है? देखिए, इस कंपनी के आने से हाँ।
चहुं ओर का विकास हमारे क्षेत्र का होगा। हाँ मेरे ख्याल से इसके पहले भी जो कंपनी रही है हाँ उसने भी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी थी। हाँ उसने यहाँ रहते हुए हाँ जन विकास के कई कार्य कराए, हाँ चाहे हम पेयजल की व्यवस्था के रूप में देखें, हाँ किसानी की व्यवस्था के रूप में देखें, हाँ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने WHO जो विश्व लेवल की संस्था है हाँ वो यहाँ पर कार्य करती रही। ये सिर्फ हमारी माइनिंग कंपनी रियो टिंटो के अथक प्रयासों से ही हुआ है। हाँ शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ नाम की एक संस्था रही, हाँ वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ उसने काफ़ी प्रयास किया, शिक्षा में सुधार हुआ। हाँ और हमारे क्षेत्र में जब से कंपनी बंद है हाँ तब से हजारों युवा हाँ बेरोजगार कर रहा मुक्त हो चुके हैं, हाँ वो रोजगार मुक्त हो चुके हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, हाँ सिर्फ उनके पास है तो सिर्फ बेरोजगारी हाँ और कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं हमेशा। हाँ कंपनी के आने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हाँ हमारे क्षेत्र में कम से कम 75% युवा हाँ शिक्षित है हाँ और उस 75% युवा पूरा हाँ बेरोजगार है। हाँ। उनके पास कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है, कोई रोजगार के हाँ। अवसर नहीं है। हम चाहते हैं कि कंपनी यहाँ पर काम करे और हम आशा रखते हैं कि जैसा कि पूर्व में जो कंपनी रही है रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया लिमिटेड, उसी के तरह पर्यावरण सुरक्षा पर काम करे और पेयजल के रूप में काम करे, शिक्षा में सुधार लाए। जो जन विकास के कार्य पूर्व में होते रहे हैं कंपनी के द्वारा, हाँ वैसे ही कार्य ये कंपनी भी करे। और हम आशा रखते हैं कि कोई भी कंपनियां, बड़ी कंपनी कोई भी काम करती है माइनिंग के क्षेत्र में, जैसे वो माइनिंग का काम करेगी तो वाटर लेवल के हिसाब से उन्होंने तालाब बनवाए हैं ताकि भूमिगत जल का स्तर नीचे ना जाए। ये कुछ चंद लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका निजी कारण है। अगर कंपनी आएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, शैक्षिक स्थिति मजबूत होगी, तो हम लोग उनकी गुलामी बंद कर देंगे। और वो चाहते हैं कि ये लोग गुलाम ही रहें। अगर इनके पास पैसा रहेगा तो ये हम अमीर लोगों की गुलामी छोड़ देंगे, इसलिए ये गुलाम ही बने रहें। और जो इस क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी हैं और पिछड़े लोग हैं, पूरा पिछड़ा इलाका है, उन लोगों के कहने में बहकावे में आ भी जाते हैं। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई विरोध, एक आदमी विरोध करेगा तो हम हजारों लोग सपोर्ट करेंगे, समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे और खुल्लम खुल्ला आंदोलन करेंगे कि कंपनी यहाँ पर काम करे। कोई भी अगर रोकेगा तो हम लोग अड़ के काम चालू करवाएंगे। ये कंपनी आपकी पंचायत में आती है क्या? हाँ, ये कंपनी हमारी ग्राम पंचायत मझौरा के सगोरिया ग्राम में ही उसका माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। हाँ, इमली घाट नाम का एक स्थान है सगोरिया ग्राम में, जो कि हमारी पंचायत के अंदर ही आता है। तो आप लोग सहमत हो इससे? बिल्कुल, हम लोग सहमत हैं। कंपनी आए और यहाँ के युवाओं का जो भविष्य, यहाँ के युवा उस कंपनी में अपना भविष्य देख रहे हैं। जो शिक्षित युवा हैं, अब जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ और कंप्यूटर में डिप्लोमा हूँ, एजुकेशन में डिप्लोमा मेरे पास है, लेकिन फिर भी बेरोजगार हूँ। कारण ये है कि रोजगार के कोई अवसर नहीं है। अवसर हैं तो सीमित हैं। जितने लोग शिक्षित हैं उस हिसाब से रोजगार उपलब्ध नहीं है क्षेत्र में। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तो उतने रोजगार दे नहीं पाएगा, वो कंपनियां यहाँ पर चालू करवाए। माइनिंग कंपनियों के लिए यहाँ पर काफ़ी अवसर हैं। जैसे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हीरा पाया जाता है किम्बरलाइट और एरोनाइट सेलों में, उसी तरह से हमारे यहाँ आयरन के भी काफ़ी भंडार हैं। एक कंपनी यहाँ पर काम कर भी रही है। वहाँ पर और भी काफ़ी प्रकार के गैस के यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसलिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि जितनी से जितनी कंपनी यहाँ पर आ सकें। कंपनियों के लिए यहाँ काफ़ी अच्छे अवसर हैं और हम सभी क्षेत्रवासी उनके समर्थन में हैं, तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है।
चीज़ जानकारी